तो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है थॉर लव एंड थंडर। तो मूवी शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि गौर जो देवताओं को याद कर रहा होता है कि कोई देवता उसे और उसकी बेटी को यहाँ से बचा ले, लेकिन उसकी बेटी की जान चली जाती है। जिसके बाद वो अकेला पड़ जाता है। वो एक आवाज के पीछे जाता है और एक जंगल में पहुंचता है जहाँ उसे खाने की चीजें दिखती हैं। उसे वहाँ सूर्य के देवता दिखते हैं। गौर उनसे कहता है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन उसका विश्वास अभी भी अटल है और वो देवता से अपना उद्धार मांगता है। सूर्य देवता गौर को बहुत बेइज्जत करता है और कहता है कि ये वक्त मेरे शिकार का है। वो बताता है कि उन्होंने नेक्रोसॉर्ड के धारक को नष्ट कर दिया जो मेरे साम्राज्य का अंत करने आया था। गौर कहता है कि अब आपको पूछने वाला कोई नहीं बचा महाराज। मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। मेरा सब कुछ चला गया, मेरी बेटी मर गई। गौर कहता है कि नहीं चाहिए ऐसा देवता। सूर्यदेव उसकी इस गुस्ताखी पर उसे मारने लगते हैं, लेकिन वहाँ पड़ी नेक्रोसॉर्ड गौर के पास आती है और उसे अपना मालिक बना लेती है। इसके बाद गौर सूर्य देवता की जान ले लेता है और उसका शरीर अब नेक्रो की ताकत से शापित हो जाता है। उधर कॉर्ग बच्चों को थॉर की जाबाजी की कहानियां सुना रहा होता है, कैसे थॉर को बचपन से ही योद्धा बनाने के लिए तैयार किया गया और इस बीच उसे पृथ्वी की एक लड़की जीन फॉस्टर से प्यार हो गया। लेकिन वक्त कुछ ऐसा था कि वो जिसको भी प्यार करता था वो उसको छोड़ के चला जाता था। लोकी, हेंडाल और पूरा एसगार्ड उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया। जिसके बाद थॉर अपने आप से ही हार चुका था, पर एक बार फिर थॉर उठा और गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ मिलकर थॉर ने फिर अपने ऊपर कड़ी मेहनत की और वापस बन गया। थॉर और जरूरतमंदों को बचाया, लेकिन फिर भी उसका दिल टूटा का टूटा ही रहा। जिसके बाद वो एक सन्यासी बन गया जो केवल जरूरत पड़ने पे ही उनके लिए जाता था। अब यहाँ स्टार लॉर्ड उसके पास जाता है और उसे कहता है कि थॉर हमें तुम्हारी जरूरत है। थॉर अब अपनी टीम के पास पहुंचता है जहां राजा यकार बताते हैं कि हम इस ग्रह पे अमन और शांति से यहाँ रह रहे थे, लेकिन कोई देवताओं की हत्या कर रहा है और अब हमारे मंदिर उनके कब्जे में हैं। अब थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर उठाता है और मैदान में अकेले ही निकल जाता है। वो सभी को एक एक करके मार गिराता है। इधर हम जीन को देखते हैं जो अपने ही ऊपर लैब टेस्ट कर रही होती है क्योंकि उसको 4th स्टेज कैंसर होता है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। वो अपने इस लाइलाज बीमारी से परेशान थी, लेकिन फिर वो म्यूनिर के बारे में पढ़ना शुरू करती है। अब हम यहाँ पृथ्वी पर एक छोटा एसगार्ड भी देखते हैं। एसगार्ड के लोग पृथ्वी के लोग के साथ रहने लगे हैं। अब जीन भी वहाँ पहुँचती है जहाँ उसे थॉर के म्यूनिर के टुकड़े रखे होते हैं। जीन देखती है कि वो टुकड़े अचानक से हिलने लगते हैं। यहाँ राजा यकार थॉर की मदद के लिए तोहफे में उसे 2 जाइंट बकरे देते हैं। सभी लोग अब स्टार लॉर्ड के शिप पे अपने रीयूनियन करते हैं। तभी उन्हें एक मदद की गुहार आती है तो पता चलता है कि कोई देव हत्यारा सभी देवताओं को एक एक करके मार रहा है। तभी थॉर अपनी दोस्त सिफ को भी देखता है जिसे उसकी मदद की जरूरत होती है। थॉर स्टार लॉर्ड से कहता है कि तुम बाकी लोगों की मदद के लिए जाओ, मैं सिफ के पास जाता हूँ। जिसके बाद स्टार लॉर्ड अपने रास्ते निकल जाता है। थॉर और कॉर्ग दोनों बाइफ्रोस्ट से सिफ के पास पहुंचते हैं। थॉर देखता है कि देवताओं को मार दिया गया है और वहीं उसे सिफ भी मिलती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। थॉर पूछता है कि ये कैसे हुआ। सिफ बताती है कि एक देव त्यारा है और अब वो पृथ्वी के एसगार्ड जा रहा है। यहाँ गौर एसगार्ड पहुंचता है और नेक्रोसॉर्ड की मदद से वो अंधेरे के जीव को बुलाता है, लेकिन उसी बीच वोल्करी भी और लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच जाती है। थॉर और कॉर्ग भी लड़ाई के बीच पहुंचते हैं। थॉर को वहां अपना पुराना दोस्त म्यूनिर दिखता है। वो उसके पीछे उसे लेने जाता है और यहाँ एंट्री होती है माइटी थॉर की। थॉर को पता चलता है कि वो माइटी थॉर और कोई नहीं बल्कि जीन फॉस्टर है। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे थॉर और जीन दोनों एक लंबे टाइम तक साथ में रहे, लेकिन फिर थॉर दुनिया को बचाने में बिजी हो गया और जीन अपने काम में बिजी हो गई। और ऐसे करते करते दोनों के बीच में काफी दूरियां आने लगी और जीन ने एक लेटर लिख के थॉर से ब्रेकअप कर लिया। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं जहाँ थॉर कॉर को देखता है
और दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर होती है। जीन, थॉर और वल्करी को साथ देख के गौर वहाँ से निकल भागता है। अगली सुबह पता चलता है कि एसगार्ड से कई बच्चे गायब हैं और शायद गौर उन्हें ले गया है। थॉर और बाकी सब मिलकर बच्चों को बचाने के लिए अब एक प्लान बनाते हैं। वल्करी कहती है कि उसके पास नेक्रो की तलवार है। जीन बताती है कि वो परछाई से राक्षस पैदा करता है। थॉर कहता है कि वो तलवार ज्यादा दिन तक उसे जिंदा नहीं रखेगी। वो तलवार एक श्राप है और वो अपने मालिक को मार देती है। वो एक ऐसे ग्रह पर है जहाँ अंधेरे का राज होता है। वल्करी कहती है तो वहाँ अंधेरे से गौर की ताकत और बढ़ जाएगी, इसलिए हमें और ताकत चाहिए, जिसके लिए वो ओमनीपोटेंसी जाने का प्लान बनाते हैं जहाँ सभी देवता रहते हैं। थॉर, कॉर्ग और वल्करी और जीन अब ओमनीपोटेंसी पहुंचते हैं जहां देवलोक रहते हैं। वो तीनों अब देवताओं की सभा में पहुंचते हैं जहां महान देवता ज़्यूस आते हैं। थॉर उन्हें गौर के बारे में बताता है कि कैसे गौर देवताओं की जान ले रहा है, लेकिन ज़्यूस उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद खेल शुरू होता है और थॉर ज़्यूस को मार देता है और उनका थंडरबोल्ट लेके वहां से निकल जाता है। वो लोग अब गौर के ग्रह की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ जीन और थॉर कुछ वक्त साथ बिताते हैं। उसी बीच जीन थॉर को बताती है कि उसे कैंसर है, कोई भी दवाई उसके ऊपर काम नहीं कर रही है। और फिर उसे म्यूनिर की आवाज सुनाई दी और मुझे लगा कि शायद अब मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थॉर कहता है कि म्यूनिर ने तुम्हें चुना है और जो होगा अच्छा ही होगा और मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अब वो लोग गौर के ग्रह पहुँचते हैं और बच्चों को ढूंढते हैं। उसी बीच जीन देखती है कि हमें फंसाया गया है और ये एक जाल है। वो तुरंत स्टॉर्मब्रेकर को वहां से फेंक देती है। गौर वहां आता है और वो तीनों को बंदी बना लेता है। वो थॉर से स्टॉर्मब्रेकर के बारे में पूछता है। वो जीन के पास भी जाता है और उससे कहता है कि मैं इस तलवार से मर रहा हूँ और तुम उस हथौड़े से। वो थॉर को बताता है कि उसकी एक बेटी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। देवता उसे बचा सकते थे। गौर थॉर के हाथ खुलवाता है और जबरदस्ती से स्टॉर्मब्रेकर को बुलवाता है। अब गौर अंधेरे के जीवों को बुलाता है और थॉर और गौर की लंबी लड़ाई होती है, जिसके बीच वल्करी काफी घायल हो जाती है। थॉर और वो सब बाइफ्रोस्ट से वहां से निकलते हैं, पर गौर स्टॉर्मब्रेकर को पकड़ लेता है। अब नेक्रोसॉर्ड और स्टॉर्मब्रेकर दोनों गौर के पास आ जाते हैं। थॉर अब एसगार्ड पहुंचता है जहां जीन की तबीयत अब बहुत ही खराब होती है और वो बहुत कमजोर हो जाती है। थॉर कहता है कि मैं गौर को अकेले ही मार के आता हूँ, पर जीन भी जाना चाहती है, लेकिन म्यूनिर का इस्तेमाल से उसके शरीर बहुत कमजोर होने लगता है। जीन कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। थॉर कहता है कि शायद हम फिर से एक हो सकते हैं, पर तुमने अगर हथौड़ा उठाया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। थॉर वहां से निकलता है और वल्करी उसे बताती है कि गौर इटर्निटी के पास जा रहा है जहां वो अपनी इच्छा से कुछ भी पा सकता है। तुम्हें बस उसकी तलवार को तोड़ना है। थॉर ज़्यूस के थंडरबोल्ट लेके वहां से निकलता है। गौर अब बच्चों के साथ इटर्निटी तक पहुंच जाता है और स्टॉर्मब्रेकर की ताकत से एक द्वार को खोलने लगता है। थॉर भी वहां पहुंच जाता है। अंधेरे के जीव उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन थॉर अपनी शक्तियों को बच्चों में बांट देता है और शुरू होता है कार्यक्रम। थंडरबोल्ट और नेक्रोसॉर्ड के बीच लंबी लड़ाई चलती है, लेकिन उसी बीच में पहुंच जाती है माइटी थॉर। दोनों मिलकर गौर की तगड़ी धुलाई करते हैं और नेक्रोसॉर्ड को भी तोड़ देते हैं, लेकिन अब गौर द्वार के अंदर पहुंच जाता है। अब थॉर उसे इटर्निटी के पास जाने से रोकता है। वो उससे कहता है कि मौत और बदले के रास्ते में कुछ नहीं है, प्यार ही आखिरी रास्ता होता है और तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम प्यार को चुन सकते हो। गौर कहता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरी बेटी अकेले पड़ जाएगी। जीन कहती है कि वो अकेले नहीं पड़ेगी, जिसके बाद गौर इटर्निटी से उसे मांगता है और उसकी बेटी अब वापस आ जाती है। इधर जीन थॉर के साथ अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। गौर थॉर से कहता है कि मेरी बेटी को प्यार से बड़ा करना, और वो भी मर जाता है। सभी बच्चे अब एसगार्ड वापस आते हैं। इधर थॉर गौर की बेटी को एक योद्धा बनने की ट्रेनिंग देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।